लाइफ में ना हर तरीके का इंसान मिलता है, एक अच्छा एक बुरा। अब अच्छे लोगों के साथ तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन बुरे लोगों के साथ ना हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को बिगाड़ के रख देते हैं या फिर बोले टॉक्सिक बना के छोड़ते हैं, क्योंकि ये खुद होते हैं टॉक्सिक पीपल। ये टॉक्सिक होते हैं, एरोगेंट होते हैं, इगोइस्टिक हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से निपटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द मंडराते हैं। हो सकता है हमारे रिलेटिव हो सकते हैं हमारे फ्रेंड्स हो सकता है हमारे अड़ोसी पड़ोसी या फिर आपके बॉस, कोई भी हो सकता है। फिर समझ नहीं आता इन लोगों से कैसे निपटा जाए। कुछ सिंपल से टिप्स आज हम आपको बताएंगे, जिससे आप आसानी से टॉक्सिक पीपल से निपट सकते हैं। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगीली जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। पहले तो ना ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि कुछ ही समय में ये अपने रंग रूप सब दिखा देते हैं। ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी अपने मतलब का काम निकला तो वो आपसे अच्छे से बात करेंगे, जहां आपसे मतलब निकल गया ना तो आपको किनारे कर देंगे। ऐसे लोग चीटर होते ही होते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपनी तारीफ करने में, अपनी वाहवाही करने में आगे रहते हैं। ऐसे लोग आपकी हमेशा बुराई करते रहेंगे, आपको नीचा दिखाते रहेंगे दूसरों के सामने, और हमेशा खुद को बेहतर फील करेंगे। लेकिन इसके साथ ही ये क्योंकि झूठ आसानी से बोल सकते हैं, तो कभी भी आपको नीचा दिखाते समय भी झूठ बोल देंगे और आपको तब तक फील आने में देर न हो जाए। इसलिए ऐसे लोगों को जल्दी से समझिए और इनसे दूर कैसे जाए या इनसे कैसे निपटे, चलिए बताएं कुछ सिंपल से टिप्स के साथ। ऐसे लोगों से सबसे पहले तो दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हाँ, दूर रहने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे घबराते रहें, डरते रहें। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। भले वो आपके बॉस ही क्यों ना हो, भले वो आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो, भले वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपको उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनसे दूरी बनाने की जरूरत है। अगर वो आपके रिश्तेदार है तो आप दूरी तो नहीं बना सकते, लेकिन इस तरह की दूरी बना सकते हैं, जितना वो पूछे ना उतना ही जवाब दीजिए, उतनी ही बात कीजिए बस। उससे आगे आप उनसे ज़्यादा तालमेल रखने की कोशिश मत कीजिए, या अच्छा बनने के लिए आप सोचिए कि मैं उनसे अच्छा बना सकता हूँ, तो ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। ऐसे लोग कभी बदलते नहीं हैं, क्योंकि वो फुल लाइफ टाइम वो ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के जाल में ना हम जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि ये मीठा मीठा बोलते हैं ना, तो फिर हमें लगता है कि हाँ, हमें इनको सब बात बता दे, अब तो ये बहुत अच्छे हो गए। लेकिन आपको नहीं पता है वो किसी रीज़न से आपके साथ अच्छे हुए हैं। तो आपको खुद को उनके सामने खुली किताब बनने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि आपने अगर कोई भी एक बात बता दी ना तो उनके लिए आपका वीक पॉइंट बन जाएगा, यानी आपको वो दबा सकते हैं उस वीक पॉइंट को लेकर। तो इसलिए आप उनको दिल की बातें बताना बंद कीजिए। अच्छा, ऐसे लोगों को ना खुद ही आप इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। इग्नोर करने का मतलब, अब रिश्तेदार है तो आप उनसे दूर तो भाग नहीं सकते। इग्नोर करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उनसे कम से कम उलझिए, जितना हो सके आप उनसे दूर रहेंगे, उनसे बातें कम करेंगे। अगर वो कोई बहस कर रहे हैं तो आप वहाँ से हट जाइए। अब मैं भागने की बात नहीं कर रही कि आप उनसे भाग जाइए, नहीं, आपको उनसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं ना तो आपको चुप रहने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चुप बैठ के रह गए ना तो उन्हें लगेगा कि ये कमज़ोर है, मैं इसको जितना दबा सकता हूँ दबा दूँ। तो ऐसे लोगों के सामने चुप भी नहीं रहना चाहिए। आप उन्हें एक मौका दे सकते हैं कि हाँ, आप उनसे दूर चले जाएं। दो मौका दे सकते हैं कि हाँ, हो सकता है उस समय ज़्यादा बहस हो गई थी, दो मौका दीजिए। लेकिन अगर तीसरी बार वो बंदा ऐसा कर रहा है ना तो उसे वहीं शांत कराइए, क्योंकि अगर आपने आज शांत नहीं कराया ना, आज चुप नहीं कराया, तो वो हमेशा ऐसा करता रहेगा जब तक आप उनके सामने दबते रहेंगे। तो दबने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, दूरी बनाने की जरूरत है। ऐसे लोगों से सबसे जरूरी होता है कि आप उनसे कोई लेन देन न रखें, चाहे गिफ्ट हो, चाहे आपको कोई भी लेन देन आप रख रहे हैं। तो करते क्या है ऐसे लोग, आपको वो सामानों की लिस्ट बताएंगे, उन चीज़ों को याद दिलाएंगे, रिमाइंड कराएंगे, अरे मैंने आपको ये दिया था, आपको ऐसा किया था, आप भूल गए। वो केवल आपको दबाने के लिए दिया होता है। तो ऐसे लोगों से कुछ लेन देन न करें, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे किसी भी सामान का लेन देन हो। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, किसी तरह की कोई लेन देन नहीं करनी। इस चीज़ को फॉलो कीजिए। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें नाराज़गी से बोलिए, आप उन्हें शांत तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर आपके रिश्तेदार हैं तो आप उन्हें क्रूर तरीके से या बुरी तरीके से तो नहीं बोल सकते, या हर्ट करने के लिए तो नहीं बोल सकते। तो ऐसे लोगों से आप लेन देन की बात ही बंद कीजिए। आप सीधे हैं ये ठीक है, लेकिन सामने वाले को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। पहले तो आप ये फील कीजिए। लेकिन कैसे? बहुत सिंपल है। अगर वो आपके रिश्तेदार हैं तो आपको उन्हें हर्ट तो नहीं करना है,
या आपके बॉस है तो आप उन्हें हर्ट तो नहीं कर सकते, आपका फ्रेंड है तो आप उसे हर्ट तो नहीं कर सकते ना, लेकिन उन्हें अपनी मीठी बातों में घोल के रखिए। जैसे वो बंदा कर रहा है ना आपके साथ कि वो आपसे मीठा मीठा बोल रहा है, पीछे बुराई कर रहा है, तो आपको बुराई करने की जरूरत नहीं, आप भी उनके सामने मीठा मीठा बोलिए, लेकिन आप उनकी चालाकी को समझिए, उनकी शैतानियों को समझिए, उनके टॉक्सिक दिमाग को समझिए। इन चीज़ों को जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं। उन्हें मीठा मीठा बोल के ही आप उन्हें धीरज दिलाइए और कुछ दूरी बना के रखिए। जब भी मिलिए तो हंस बोल के मिलिए, लेकिन जितना हो सके दूरी बनाइए। ऐसे लोग ना खुद की वाहवाही हमेशा चाहते हैं, तो अगर रिश्तेदार हैं तो भैया वाहवाही तो चाहेंगे तो ठीक है, उनकी वाहवाही कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी कीजिए और चले जाइए। ज़्यादा करने से ये फील हो सकता है कि मेरी चापलूसी कर रहा है ताकि मैं उन्हें हमेशा मानता रहूँ, तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हाँ ये करना है कि सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनकी थोड़ी तारीफ कर देनी है ताकि वो इजी रहे, हमारी लाइफ से थोड़ा दूर रहे। लेकिन अगर हम ज़्यादा लाइफ में घुसेंगे ना तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा मेंटेन करके चलना होगा। अच्छा, ऐसे लोगों से ना थोड़ा स्ट्रिक्ट बात करना भी ज़रूरी होता है। हाँ बहुत सॉफ्ट होकर बात करेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि अरे मैं तो इसको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, नहीं, आपको थोड़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज को टाइट रखना होगा, उनके सामने बात करते समय थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा। ऐसा नहीं कि हाँ जी सॉरी प्लीज़ इस तरह के वर्ड बार बार नहीं यूज़ करने होंगे, नहीं तो वो आपको डाउन फील करेंगे, बार बार डाउन फील करेंगे। उन्हें लगेगा आप ईजी बंदे मिल गए उन्हें डांटने के लिए, आप पे चिल्लाने के लिए। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा टाइटली बात करनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे, उनसे टाइटली बात करेंगे, रूड बात करेंगे, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको उनसे अच्छे से बात करनी है, जो भी बात करनी है फेस टू फेस बात करनी है, बिल्कुल शर्माना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इस तरह का कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखानी है। बस उनसे स्ट्रेटली बात कीजिए ताकि उन्हें ये फील हो कि ये बंदा भी मुझसे लड़ सकता है, झगड़ सकता है, और अगर मैंने इसे बहुत कुछ बोल दिया ना तो ये चुप भी नहीं बैठेगा। इस तरह का रियलाइज़ कराना भी ज़रूरी है। ये आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा बन के दिखा दूँ, उसके लिए कुछ करके दिखा दूँ, कुछ सरप्राइज दे दूँ तो वो खुश हो जाएगा। यार लाइफ में कुछ भी आप उनके लिए कर लो, आप कुछ भी करके दिखा दो ना, वो आपसे कभी और कभी खुश नहीं होंगे। ऐसे लोग लाइफ में कभी खुश हो भी नहीं सकते। तो आप इस चीज़ को फील कीजिए कि आप उन्हें ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद खुश रहिए। जब आप खुद खुश रहेंगे ना तो आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। बस खुद को ये फील कराना है कि ऐसे लोगों के पीछे नहीं पड़ना है कि उन्हें खुश कर दें, उन्हें सरप्राइज दे दें, कुछ अच्छा अच्छा कर दें, क्योंकि अगर वो ऐसे नेचर में है ना तो वो हमेशा ही रहेंगे, आप उन्हें बदल नहीं सकते, बदलने की सोचिए भी। तो चलते हुए बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आपको ना अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोग तो हमेशा मिलेंगे। आप ये समझिए कि टॉक्सिक लोगों से कैसे निपटना है, आप टॉक्सिक लोगों से नहीं भाग सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि हम ऐसे लोगों से दूर चले जाएं, कहीं निकल जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर जगह आपको टॉक्सिक इंसान मिल ही जाएगा, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, या फिर आपका बिजनेस हो, कहीं भी आपको टॉक्सिक इंसान, एरोगेंट इंसान मिल ही जाएंगे। फिर इनसे ट्रीट कैसे किया जाए, अगर ये समझ में आएगा तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, क्योंकि आप उन्हें समझ चुके हैं। जब आप समझ चुके होते हैं तो आपकी लाइफ वैसे ही ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में इनसे कैसे ट्रीट किया जाता है ये समझना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को ईजी बनाइए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोज़ के बारे में, और जो आप जानना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।